Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PU channel. My name is Iram Rani. I am official computer teacher. PU चैनल पे आप लोगों को मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। अगर आप में से कोई भी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ऑल जो है चैप्टर वाइज वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर लेक्चर्स में किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई इशू है या आप लोगों का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लोगों को आंसर किया जाएगा। एंड अगर आप में से कोई इस चैनल पे न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो 9th क्लास आईटी सीरीज़ से हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 को। नेटवर्क मॉडल्स का टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं इन डिटेल में आपको टीसीपी आईपी के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ नेटवर्क मॉडल्स का कि नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं, उनमें कौन से मॉडल यूज़ होते हैं, जिनमें एक नेटवर्क मॉडल हमारे पास टीसीपी आईपी यूज़ होता है। इसको हमने इन डिटेल देखा था और इसमें हमने लेयर्स के बारे में बात की थी। लेयर्स के नेम्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। आज के लेक्चर में हम इन लेयर्स को इन डिटेल देखेंगे। टीसीपी आईपी बेसिकली एक नेटवर्क मॉडल होता है हमारे पास, जो हमारे इंटरनेट की बैकएंड पे यूज़ होता है, इंटरनेट की वर्किंग को कंट्रोल करता है। और टीसीपी आईपी हमारे इंटरनेट की वर्किंग को कैसे कंट्रोल करता है, उसके लिए ये लेयर्स पे काम करता है। इसके अंदर 5 लेयर्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 3 पे नेटवर्क लेयर, नंबर 4 पे डेटा लिंक लेयर एंड नंबर 5 पे फिजिकल लेयर। तो इन लेयर्स को अब हम जो है वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इस तरह की लेयर होती है हमारे पास कि एप्लीकेशन लेयर एक तो टॉप मोस्ट लेयर होती है टीसीपी आईपी की, यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है उसकी जो सबसे पहली लेयर होती है, जो सबसे हमारे पास टॉप की लेयर होती है, वो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो सबसे टॉप पे होती है, सबसे पहले मौजूद होती है। अब जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन लेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम इंटरनेट पे कोई इंटरनेट सर्चिंग कर रहे हैं, कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो ये सब हम एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। अब जैसे नेटवर्क मॉडल की हमने बात की थी कि नेटवर्क मॉडल्स में हमारे पास जो है टीसीपी आईपी मॉडल यूज़ होता है और टीसीपी आईपी मॉडल जो है लेयर्स को यूज़ करता है। इसी तरह से जो लेयर्स होती हैं हमारे पास वो अपने अंदर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जो है हमारे इंटरनेट के बैकएंड पे वर्क करती है। जैसे मैं इंटरनेट पे कोई ब्राउजिंग कर रही हूँ, कोई सर्चिंग कर रही हूँ, कोई भी वर्क कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैं ये सब कुछ एप्लीकेशन लेयर को यूज़ करते हुए कर रही हूँ। अब एप्लीकेशन लेयर्स में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं, SMTP, FTP एंड HTTP। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं SMTP प्रोटोकॉल को। SMTP हमारे पास एब्रीविएशन होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारे पास SMTP की फुल फॉर्म है। अब सपोज़ मैं इंटरनेट पे कोई मैसेज कर रही हूँ, कोई मेल कर रही हूँ, मैंने इंटरनेट पे कोई ईमेल करनी है, तो मैं SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए ईमेल करूँगी। सपोज़ मैं याहू से मेल कर रही हूँ या मैं जीमेल से कर रही हूँ या मैं गूगल से कोई ईमेल मैसेज कर रही हूँ, तो अच्छा असल में उसके बैकएंड पे जो चल रहा होता है वो SMTP प्रोटोकॉल चल रहा होता है। SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए मैं ईमेल कर सकती हूँ याहू पे, गूगल पे, कहीं पे भी जहाँ पे मैं करना चाहती हूँ। और इसकी जो फुल फॉर्म हमारे पास होती है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। तो इसी तरह FTP हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म है हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब अगर मैंने इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है तो वो काम मैं FTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए करूँगी, क्योंकि ये फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। फ़ाइल को हमने ट्रांसफ़र करना है, अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है एप्लीकेशन लेयर में।
डाउनलोड कहते हैं कि जब सर्वर से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में हम डाउनलोड करते हैं, और अपलोड कहते हैं कि जब हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पे कोई चीज़ जो है अपलोड करते हैं तो वो हमारे पास अपलोड होता है। जैसे मैं इंटरनेट से कोई भी इमेज, कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल डाउनलोड कर रही हूँ तो वो मेरे पास डाउनलोडिंग कहलाएगी। इसी तरह अगर मैं अपने कंप्यूटर से कोई फाइल भेज रही हूँ किसी दूसरे कंप्यूटर में, कहीं पे कोई मेल कर रही हूँ, कोई व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी मेरे पास, अपलोडिंग कहलाएगी। तो ये सारा काम जो है अपलोडिंग का, डाउनलोडिंग का, ये FTP प्रोटोकॉल करता है। बैकएंड पे FTP प्रोटोकॉल चल रहा होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इंटरनेट की वर्किंग में काम होती है, वर्किंग के लिए काम करती है। तो जो भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो उसमें ये कुछ प्रोटोकॉल हमारे पास चल रहे होते हैं। इसी तरह से एक और प्रोटोकॉल हमारे पास है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है बेसिकली, आपने देखा होगा कि हम अक्सर कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, अगर सपोज जैसे मैं एक वेबसाइट सर्च करती हूँ, मैं लिखती हूँ कि www.google etc, तो आपने देखा होगा कि उसके स्टार्ट में हमारे पास लिखा हुआ होता है HTTP, लिखा हुआ आ जाता है हमारे पास, और साथ में जो है ये कॉलन और स्लैश आ जाती है। तो ये जो हमारे पास HTTP लिखा हुआ होता है, तो बेसिकली हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। अगर मैं यूट्यूब पे कोई सी चीज़ सर्च कर रही हूँ, मैं कोई चैनल सर्च कर रही हूँ, गूगल पे मैं कोई भी चीज़ सर्च करूँगी, कोई भी ब्राउजिंग करूँगी, तो आप लोग ये देखिएगा कि वहाँ पे उसके साथ HTTP लिखा हुआ आ जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे कि www.com, मैंने इस तरह से एक वेबसाइट लिखी, तो इसके स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा HTTP, और साथ में कॉलन होंगे और ये स्लैश जो है हमारे पास 2 स्लैश डले हुए होते हैं। तो अब ये HTTP प्रोटोकॉल होता है जो क्या कर रहा होता है, हमें वेबसाइट्स ओपन करके दे रहा होता है, सर्चिंग जो है हमें करके दे रहा होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल इसलिए यूज़ होता है कि जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, किसी चैनल को सर्च करते हैं, कोई भी वर्किंग हम इंटरनेट पे कर रहे होते हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। स्पेशली जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए ओपन करते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम था हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। इस सब लेयर्स एक दूसरे से लिंक है। अब जैसे एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है कि इंटरनेट पे जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन लेयर इन 3 प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रही होती है कि अगर हमने कोई फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, तो FTP को यूज़ करेंगे। अगर कोई मेल करनी है, मैसेज करना है, तो SMTP को यूज़ करेंगे। अगर कोई वेबसाइट सर्च करनी है तो HTTP को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का अगर सिंपल अल्फाज में हम बात करें, तो ये कनेक्शन को स्टेब्लिश करती है। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर को यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का अगर हम वैसे मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, नकल मकानी करवाना, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को प्लेस करना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली कनेक्शन स्टेब्लिश करती है। अगर कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रहा होता तो ये क्या करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर को बता देती है कि कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रहा। लेकिन अगर कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है तो तब ये क्या करती है, तब ये 2 पाथ बना देती है, एक सोर्स पाथ बना देती है और एक डेस्टिनेशन पाथ बना देती है। सोर्स पाथ जिधर से डेटा ने जाना है, डेस्टिनेशन पाथ जिस जगह पे डेटा ने पहुंचना है। तो ये हमारे पास क्या करती है, 2 पाथ बनाती है। असल तो ये कनेक्शन को स्टेब्लिश करती है। अगर कनेक्शन स्टेब्लिश ना हो रहा हो तो ये एप्लीकेशन लेयर को बता देती है, और अगर कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए तो ये 2 पाथ बनाती है, एक सोर्स पाथ बनाती है, एक डेस्टिनेशन पाथ बनाती है। और इन पाथ को कहा जाता है सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को आप लोग हिस्से भी कह सकते हैं, हिस्से होते हैं, यानी कि ये 2 हिस्से बना देती है, एक सोर्स का हिस्सा बना देती है और एक डेस्टिनेशन पाथ का जो है सेगमेंट बना देती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, सेगमेंट्स पर काम करती है। अब सोर्स पाथ हमारे पास वो होता है कि जहाँ से हमारे डेटा ने ट्रैवल करना है। डेस्टिनेशन पाथ वो होता है जहाँ पे हमारा डेटा
पहुंचता है, जहाँ पे जाता है, तो ये दो पाथ बनाती है, एक डेटा के भेजने का पाथ और एक जिस जगह पे डेटा ने जाना है उसका पाथ। ये एरो जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सोर्स से डेटा जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, डेस्टिनेशन पे जा रहा है। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल मकसूद, जो उसकी एक्चुअल जगह होती है जहाँ पे उसने जाना होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली क्या काम होता है, कनेक्शन को स्टेब्लिश करना और उसके बाद पाथ बना देना, एक सोर्स पाथ बना देना, एक डेस्टिनेशन पाथ बना देना। इन पाथ को हम सेगमेंट्स बोलते हैं, हिस्से बोलते हैं। दो सेगमेंट बना देती है, एक सोर्स का, एक डेस्टिनेशन का। सोर्स हमारे पास वो जगह होती है जहाँ से हमारा डेटा जाता है और डेस्टिनेशन वो जगह होती है जहाँ पे डेटा पहुँचता है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बेसिकली हमारे डेटा की डिलीवरी को मैनेज करती है, सोर्स और डेस्टिनेशन। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हमारे पास सेगमेंट बने थे, जो सोर्स पाथ था और डेस्टिनेशन पाथ था, उन दोनों पाथ को मैनेज करती है नेटवर्क लेयर हमारे पास बेसिकली। यानी कि वो जो सेगमेंट्स होते हैं ना, उनके पैकेट्स बना देती है। क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी, उसमें हमने क्या कहा कि वो दो पाथ बनाती है, एक सोर्स पाथ और एक डेस्टिनेशन पाथ, और इन पाथ को क्या बोला जाता है, सेगमेंट बोला जाता है। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ को लेती है, उन सेगमेंट्स को लेती है और उनका जो है एक पैकेट बना देती है, उनके पैकेट्स बना देती है, और उन पैकेट्स को एक यूनिक आईपी दे दिया जाता है। आईपी कहते हैं एड्रेस को, एक यूनिक आईपी, एक यूनिक एड्रेस उनको असाइन कर दिया जाता है। उन पैकेट्स को हम आईपी भी बोलते हैं, एक यूनिक एड्रेस उनको दिया जाता है। अब जैसे कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब का एक यूनिक आईपी है। आप भी कोई कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो आपके कंप्यूटर का भी एक यूनिक आईडी है, एक यूनिक उसका जो एड्रेस है, यूनिक आईपी है। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है कि वो उन सेगमेंट्स को लेती है, उनके पैकेट्स बनाती है और उन पैकेट्स को असाइन कर देती है एक यूनिक आईपी, एक यूनिक एड्रेस उनको दे देती है जो किसी और का नहीं होता। यानी कि जितने भी पैकेट होते हैं हर पैकेट का डिफरेंट आईपी होता है, डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है, सेम आईपी एड्रेस नहीं होता। तो नेटवर्क लेयर में यही बात की जाती है कि जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है इसकी डिलीवरी को मैनेज करना। यानी कि सोर्स से जब डेटा जा रहा है डेस्टिनेशन तक, तो उसके दरमियान की जो ट्रांसमिशन है उसको मैनेज करती है। कैसे मैनेज करती है, पैकेट्स बनाकर मैनेज करती है और उनको एक यूनिक आईपी असाइन करती है। आईपी स्टैंड होता है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल, उन्हें एक यूनिक एड्रेस जो है वो असाइन कर देती है। तो ये नेटवर्क लेयर का काम होता है हमारे पास कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सोर्स थे, डेस्टिनेशन थे, सेगमेंट थे, उनको लिया, उनके पैकेट्स बनाए, पैकेट्स बनाकर उनको एक यूनिक आईपी असाइन कर देना। उसके बाद नंबर 4 पे है हमारे पास यहाँ पे आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है बेसिकली, डेटा लिंक लेयर मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। ये सेम नेटवर्क्स के दरमियान जो है हमारे डेटा की जो ट्रांसमिशन होती है उसे कंट्रोल करती है। इट मीन्स कि जैसे हमारे पास नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर ने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट्स लिए थे, पैकेट्स बनाए थे, पैकेट्स बनाने के बाद उनको यूनिक आईपी दे दिया था। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उन पैकेट्स को लेती है नेटवर्क लेयर से, उन पैकेट्स को लेती है, पैकेट्स को एक्सेस करती है और उन पैकेट्स को एक मैक असाइन कर देती है, मैक में कन्वर्ट कर देती है। मैक कहते हैं एनआईसी को, मैक, एम ए सी, मैक। डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेती है और उन पैकेट्स को कन्वर्ट कर देती है किस में, मैक में। अब मैक क्या होते हैं, मैक की फुल फॉर्म हमारे पास होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और वैसे मैक हम बोलते हैं एनआईसी को। एनआईसी होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एनआईसी जो है ना कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। इसको मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास एक पीसी है, आप उस पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर के पीछे जो केबल लगी हुई है, जो इंटरनेट केबल लगी हुई है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम मॉडेम बोलते हैं।
क्योंकि इंटरनेट केबल आपके पीसी में जिस चीज़ के अंदर, जिस डिवाइस के अंदर लगी हुई है, उसे मॉडेम बोला जाता है, क्योंकि मॉडेम हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है। तो जो हमारे कंप्यूटर के पीछे केबल लगी हुई होती है, जिस जगह पे वो केबल लगी हुई होती है, उसे मॉडेम बोलते हैं। और उस मॉडेम का एक एनआईसी होता है, एक अपना जो है यूनिक जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और इस इंटरफेस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, मैक बोलते हैं, यानी कि एक यूनिक एड्रेस होता है। अब इसी तरह आप लैपटॉप में वाईफाई यूज़ करते हैं, वाईफाई का भी अपना क्या होता है, वाईफाई का एक एनआईसी कार्ड होता है और उसका एक अपना जो है स्पेशल मैक होता है, एक एड्रेस होता है। अब देखें ना, हर एक के पास जो वाईफाई का सिस्टम लगा होता है, सबके पासवर्ड डिफरेंट होते हैं, तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, मैक बोला जाता है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, ये नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेती है, उन पैकेट्स को मैक में कन्वर्ट करती है। मैक क्या होते हैं, एनआईसी होते हैं। एनआईसी हर कंप्यूटर का एनआईसी होता है, उसके अंदर मौजूद होता है, कार्ड होता है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। और हर नेटवर्क कार्ड जो है एक स्पेसिफिक मैक रखता है, एक एड्रेस रखता है, एक मखसूस किस्म का। इसके अलावा इथरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास डेटा लिंक लेयर की एग्जांपल है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर में हमारे पास इथरनेट प्रोटोकॉल को ही यूज़ किया जाता है। इथरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए ही पैकेट से मैक में कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमारे इंटरफेस कार्ड होते हैं, जो हमारे, उनको एड्रेस जो है असाइन किया जाता है इथरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए। तो इसलिए इथरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास जो है डाटा लिंक लेयर की एग्जांपल है। उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास लेयर है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का जो बेसिकली काम होता है ना, फिजिकल लेयर एक तो सबसे बॉटम लेयर होती है। हमने जब स्टार्ट में लेयर्स की बात की, तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो हमारे पास सबसे टॉप लेयर होती है, और फिजिकल लेयर बॉटम लेयर होती है, सबसे लास्ट लेयर होती है टीसीपी आईपी मॉडल की। ये लेयर जो है क्या करती है, जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं उनको यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करवाते हैं, जैसे केबल्स हो गए, वायरलेस कनेक्शन हो गए। केबल कनेक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे इंटरनेट का कनेक्शन केबल्स यानी कि वायर्स, तारों के थ्रू कनेक्ट होता है। और वायरलेस कनेक्शन वो होते हैं जिसमें हमारा इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई के थ्रू यूज़ होता है, यानी कि उसमें हमारे पास कोई केबल वगैरह यूज़ नहीं होती, वाईफाई होता है, सिग्नल्स के थ्रू जो है हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है। और केबल्स के थ्रू वो होता है कि जिसमें हम केबल्स को अटैच करते हैं और उसके थ्रू हमारे पास इंटरनेट आता है। फिजिकल लेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास ये है कि ये कोई भी डेटा जो होता है ना, उसको कन्वर्ट कर देती है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मीन्स 0 1 की फॉर्म, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने कन्वर्जेंस वाला जो है टॉपिक पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, बाइनरी फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो डेटा को 0 1 की फॉर्म में जो है स्टोर करता है, और 0 1 को बाइनरी फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करता है। तो जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है तो फिजिकल लेयर क्या करती है, उस डेटा को कन्वर्ट कर देती है 0 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। कंप्यूटर से बाहर जो है हमारा डेटा वो ट्रैवल करता है एनालॉग फॉर्म में, और जब कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा की ट्रैवलिंग होती है तो वो होती है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में। तो कंप्यूटर के बाहर से जब हमारे पास डेटा आता है तो वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो फिजिकल लेयर क्या करती है, उसे कन्वर्ट कर देती है बाइनरी फॉर्म में, 0 1 फॉर्म में। इस लेयर के ऊपर आके हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हमारी बात जो है ख़त्म हो जाती है। एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर तक ये तमाम लेयर्स जो हैं अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। इसकी एग्जांपल आप एक लेटर की भी ले सकते हैं। मैनी टाइम्स मैंने आपको ये एग्जांपल दी है पहले भी इस टॉपिक में, कि जिस तरह एक लेटर जब आप लोगों ने ड्रॉप करना होता है तो उस लेटर के लिए जिस तरह डिफरेंट स्टेप से गुजरते हैं, डिफरेंट पर्सनस जो है अपने अपने हिस्से का काम परफॉर्म करते हैं, इसी तरह ये लेयर्स अपने अपने हिस्से का एक स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म करती हैं। और तो यहाँ पे फिजिकल लेयर हमारे पास लास्ट लेयर होती है टीसीपी आईपी मॉडल की। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो जूम पे आप लोगों की जो क्लास होती है उसमें आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं, उधर मैं आपको आंसर करूँगी। लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है।